दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश में त्योहार हर्षोल्लास और एकता के साथ मनाया जाता था, पर आजकल का माहौल ये है कि कोई भी त्योहार हो तो एक अजीब सा डर दिल में होता है कि कहीं कुछ ना हो जाए, क्यों ऐसा क्यों होता है? आखिरकार हम अपने ही देश में खुद को अनसेफ क्यों फील करते हैं? उसकी वजह क्या है दोस्तों? वजह कि कुछ तकवादी लोग जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आज नवरात्र के पर्व पर जो विधर्मी बोले तो टारगेट मुस्लिम ही है। मुस्लिम कोई बाउंसर है या फिर कोई ऑर्केस्ट्रा वाले या कोई म्यूजिशियन या कोई सिंगर है, व्हाटएवर जो भी है, तो आज उनको पॉइंट किया जा रहा है, आज उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये भाई ये नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम है। अरे हम एक ही देश में रहते हैं भाई, हम एक ही घर में रहने वाले हैं, तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये क्या है? आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई, कौन हिंदू खतरे में है? कहां खतरे में है? मुसलमानों ने कम से कम 600 से 650 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। और आज 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह होता है दोस्तों कि क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है? क्या हम उनके ऊपर संदेह करते हैं? क्या उनमें ताकत नहीं है कि उसने हमें पैदा किया तो वो हमारी रक्षा भी कर सकते हैं? भाई, होना तो ये चाहिए कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ 313 मुसलमान थे, तब भी इस्लाम खतरे में नहीं था, और आज भी नहीं है, और इंशाल्लाह आगे कभी नहीं होगा। यकीन भरोसा ये होना चाहिए कि हमारा मजहब है, हमारे पैदा करने वाला है, वो हमें बचाने वाला, वो हमें पालने वाला है। किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी के मजहब के लिए खतरा बन सके, पर ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। जब पूरी सल्तनत पे, पूरे भारत वर्ष पर मुसलमानों का राज हुआ करता था, तब कोई सोचता भी नहीं था कि भाई हिंदू खतरे में है। आजकल आप देख रहे हैं मीडिया में भी जो कुछ चलाया जा रहा है, तो वो क्या है? बस वो एक लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो थोड़े सेंसिटिव है, उनको थोड़ा भड़काएंगे वो भड़क जाएंगे। अरे भाई, ये नहीं होना चाहिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, ऐसे लोगों से दूर रहे
जो हमें आपस में बहकाने की, आपस में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो पकड़ है हिंदुओं के ऊपर वो खतरे में है, उनको ये डर है। उस वजह से ये लोग जो है ऐसे मैं तो कहूँगा कि एक साजिश कर रहे हैं आपस में हमारी एकता तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है दोस्तों। आपस में बैर रखना दोस्तों कोई भी मजहब में सिखाया नहीं जाता, किसी भी मजहबी किताब में सिखाया नहीं जाता कि तुम आपस में बैर रखो। अगर तुम्हारे मजहब का नहीं है तो उससे बैर रखो, ये कोई भी किताब, मजहबी किताब में सिखाया नहीं जाता। दोस्तों मुसलमानों से ठीक है, पर मुस्लिम वर्ड से भी लोग नफरत करने लगे। क्यों नफरत करने लगे? क्योंकि उनको पता है कि आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो गए तो उनके पास सेकने के लिए रोटी नहीं होगी। ये एक चीज है, छोटा सा हिंदू मुस्लिम, उसकी वजह से इनकी रोटियां चलती है। न्यूज़ चैनलों को ऑर्डर देने में आता है कि कुछ मुस्लिम वर्ड्स है उसको यूज नहीं करना है, उससे बचना है। अरे ये हमारी लोकशाही है साहब। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप इतिहास पढ़िए। हम जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान, उसका रियल नाम क्या है? हम सिंध नदी के पास बसने वाले लोग हैं, हमें सिंधु कहा जाता था। पर फारसी लोग जब हिंदुस्तान में आए तो वो एस को एच से बोलते हैं, स को ह बोलते हैं। वो लोग स बोल नहीं सकते, स को ह बोलते हैं। तो उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू प्रचलित किया, तो हम हो गए हिंदुस्तानी। हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू एक कम्युनिटी है जिसमें आप, मैं, हम सब आते हैं। क्योंकि हम सिंधु नदी के किनारे बसते हैं तो हमें सिंधी कहा जाता है। पर उनके जो वर्ष है वो न बोलने की वजह से सिंधु की जगह हिंदू हो गया। आप सब जानते हो कि सिंधु नहीं, हिंदू नहीं, सॉरी, सनातन, हिंदू धर्म का रियल नाम सनातन है। तो हिंदू हुए वो सनातनी हुए, इसमें हिंदू का कोई नाम ही नहीं है। तो कुछ लोग हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए निकल पड़े कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही, हम सब हिंदी है। हम आप क्या करना चाहते हैं? आप साहब ये जितने भी झोला लेके निकल पड़े हैं उन्हें सनातन का स भी नहीं मालूम। कुछ विद्वान लोग हैं, वो खामोश है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मूर्ख के सामने बोलने से खामोशी बेहतर है। तो दोस्तों हमें इनकी रोटियां सेकने के प्रोपेगेंडे में नहीं आना है, हमें हमारा देश बचाना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।